अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के कोरोना अपडेट्स की तरफ। भारत में 62,480 नए वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आखिरी तादाद में 1,587 अमवात हुई है। 24 घंटे में हुकूमती बुलेटिन के मुताबिक मुल्क का फाल केस 73 दिन के बाद 8 लाख से नीचे आ गया है। रोज़ाना की बाजियाबी में मुसलसल 36वीं रोज़ रोज़ाना नए केसेस की तादाद बढ़ जाती है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Always wear mask, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently. Wash your hands regularly. Use sanitizers, avoid contact with others. Always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800258760. हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अदाकार दिलीप कुमार को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा है। हुकूमत हिंद ने मिस्टर दिलीप कुमार जो 98 साल के हो गए हैं उन्हें मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा है। आइए जानते हैं उनके बारे में। 2015 में हिंदुस्तानी सिनेमा की तरफ से इनके ताउन के लिए हिंदुस्तान का दूसरा आला सिविल अवार्ड पद्म भूषण दिया गया। 2000 से 2006 में भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा के लिए मुंतखब हुआ। 1994 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1991 में हिंदुस्तानी सिनेमा की तरफ से इनकी शिरकत के लिए हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण दिया गया। 1989 से 1982 तक महाराष्ट्र के गवर्नर ने इन्हें मुंबई के शेरिफ के ओहदे पर मुकर्रर किया। 1998 में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें आला शहरी एजाज़, निशान इम्तियाज़, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। 2000 की दिहाई तक दिलीप कुमार वाहिद अदाकार थे जिन्होंने 8 फिल्म फेयर का बेहतरीन अदाकार अवार्ड जीता, जब तक कि 2000 के वस्त तक इसका रिकॉर्ड शाहरुख खान ने तोड़ दिया। लेकिन वो एक और अवार्ड के मुस्तहिक है, भारत रत्न। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि इन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इसने ज़िंदगी के हर रुख को छू लिया है। अल्फाज इसकी तफसील के फुकदान हैं। यहाँ एक ही गाना है जिसमें इनकी अदाकारी यकीनन इन्हें हिंदुस्तान रत्न के लायक साबित करेगी। आइए इनके एक मशहूर गाने को सुनते हैं। आइए इनके इस वीडियो पर एक नज़र डालते हैं। आपकी आंखों में आंसुओं के साथ इसके घिसने वाली दिल की मुतअद्दिद दीगर अदाकारी, या तो वो फिल्म में अपनी बीवी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या महबूब के लिए गाना गा रहे हैं। आइए मिस्टर दिलीप कुमार की ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं। मोहम्मद यूसुफ खान, जिनकी पैदाइश 11 दिसंबर 1992 में हुई थी, वो पेशावराना तौर पर दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं। वो एक हिंदुस्तानी फिल्मी अदाकारा और मुखिर हजरात हैं जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। बतौर द फर्स्ट खान के तौर पर जाने जाते हैं। इन्हें भारतीय सिनेमा में तरीका अदाकारी की तकनीक लाने का सेहरा मिला है। बेहतरीन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड कुमार के पास ही है और ये अवार्ड का इफ्तिताही वसूल कुनिंदा भी था। इन्हें बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी फिल्मी तारीख के सबसे बड़े अदाकारों में से एक समझा जाता है। कुमार ने बम्बई टॉकीज़ की तैयार करदा फिल्म
ज्वार भाटा 1944 में बतौर अदाकार डेब्यू किया। 5 दिहाइयों पर मुहित कैरियर में कुमार ने 65 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। कुमार रोमांटिक अंदाज में 1949, सुभाष पुगलिंग ऑन 1952, समाजी ड्रामा दाग 1952, ड्रामाई देवदास 1955, मज़ाहिया आज़ाद 1955, महाकवि, तारीख़ी मुग़ल जैसी फिल्मों में किरदार के लिए जाने जाते हैं। मुग़ल आज़म 1960, समाजी डाकू क्राइम ड्रामा गंगा जमुना 1961, कॉमेडी ड्रामा राम और श्याम 1967। सन 1976 में कुमार ने फिल्मी परफॉर्मेंस से 5 साल का वक्फा लिया और फिल्म क्रांति 1981 में एक किरदार के साथ वापस आए और शक्ति 1982 में, मिसाल 1984, कर्मा 1986 जैसी फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करते हुए अपनी कैरियर को जारी रखा और सौदागर 1991 इनकी आखिरी फिल्म किला 1998 थी। दिलीप कुमार का अदाकारा मधुबाला से तवील रिश्ता था, लेकिन इनसे कभी शादी नहीं हुई। इन्होंने 1966 में अदाकारा सायरा बानो से शादी की। वो फिलहाल हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा नवाह में रिहाइश पजीर हैं। 2021 तक वो हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के आखिरी बच जाने वाले सितारों में से एक हैं। कुमार की पहली फिल्म 1944 में ज्वार भाटा थी, जो किसी का ध्यान नहीं ले सकी। कुछ और नाकाम फिल्मों के बाद ये जुगनू 1947 में, जिसमें इन्होंने नूरजहां के साथ अदाकारी की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर इनकी पहली बड़ी हिट फिल्म बन गई थी। इनकी अगली बड़ी कामयाब फिल्में 1948 में बनने वाली फिल्में शहीद और मेला थीं। नरगिस, राज कपूर और कुमार फिल्म आगाज़ 1949 के एक मंजर में। इन्हें 1949 में महबूब खान के आज़ाद के साथ कामयाबी का किरदार मिला, जिसमें इन्होंने राज कपूर और नरगिस के साथ अदाकारी की। शबनम ने इस साल भी रिलीज़ की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट फिल्म थी। कुमार ने 1950 की दिहाई में जुगान 1950, बाबुल 1950, हलचल 1951, दीदार 1951, तराना 1951, दाग 1952, संगदल जैसे कई बॉक्स ऑफिस फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करते हुए कामयाबी हासिल की। 1952 में शिकस्त, 1953 अमर, 1954 आवारा खटोला, 1955 इंसानियत, 1955 जिसमें इन्होंने देवानंद, देवदास 1955, नया दौर 1957, यहूदी 1958 के हमरा थे, मधुमती 1958 और पेहम 1959। इनमें से कुछ फिल्मों ने इनकी स्क्रीन इमेज को ट्रेजेडी किंग के नाम से कायम किया। 1960 में इन्होंने आसिफ की बड़ी बजट की महाकाव्य तारीखी फिल्म मुग़ल आज़म में शहजादा सलीम की तस्वीर कशी की, जो 11 बरस तक हिंदुस्तानी फिल्मी तारीख में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म थी, जब तक कि 1971 की फिल्म हाथी मेरे साथी और इसके बाद ये फिल्म पीछे नहीं हट गई। 1975 में फिल्म शोले तराना की शूटिंग के दौरान कुमार को मधुबाला से प्यार हो गया था। वो नया दौर अदालत के मामले तक 7 साल तक ताल्लुकात में रहे। इसी दौरान कुमार ने मधुबाला और इसके वालिद के खिलाफ गवाही देकर इसके साथ धोखा दिया और इनका रिश्ता खत्म हो गया। 1966 में कुमार ने अदाकारा सायरा बानो से शादी की, जो इनसे 22 साल छोटी थी। बाद में इसने हैदराबाद के सोशलाइट आसमा साहिबा से शादी की, जिससे वो 1981 में दूसरी बीवी बन गई। ये शादी जनवरी 1983 में ख़त्म हुई और वो इनकी अहलिया सायरा बानो फिलहाल बांद्रा में मुकीम है। दिलीप कुमार की कोई औलाद नहीं है। दिलीप कुमार को महाराष्ट्र से 2000 से 2006 की मुद्दत के लिए हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा के मेंबर के तौर पर नामजद किया गया था। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। हाथ को अच्छी तरह से साफ करना। आप सबके खिलाफ हिफाजत के लिए कोविड-19 से अहम काम अपने हाथों को जरासीम से पाक और साफ रखना है। बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मराकज़ तजवीज़ करते हैं कि आप अपने हाथ को 20 मिनट तक साबुन से धोएं या फिर
60% कम से कम अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से साफ़ करें। लेकिन बहुत से हाथ धोने से आपके हाथ में कुदरती तेल कम हो जाता है, खुश्क पड़ने लगते हैं, फटने लगते हैं। इसको रोकने के लिए अपने हाथों पर नरमी अख्तियार करें। अपने हाथ साबुन के साथ साथ ठंडा या गंदा पानी इस्तेमाल ना करें। गर्म पानी जरासीम के खिलाफ मज़ीद मददगार होती है, जो आपको जरासीम से बचाती है, और गर्म पानी जल्द की खराबी को भी दूर करती है। एंटीबैक्टीरियल साफ़ करने वाले जो बचें, वो मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम के लिए इतने मुफीद नहीं हैं और इनमें खुशबू जैसे कीमियाई मादे होते हैं जो जल्द को खारिज कर सकते हैं। सफाई अपनी जल्द की हिफाजत के लिए करते वक्त दस्ताने पहनें। सफाई सुथराई की जरासीम के ख़िलाफ़ मवस्सर हैं, लेकिन कुछ अज़्ज़ा आपके हाथों पर सख्त हो सकते हैं। अपने हाथ धोने के बाद इसको मॉइस्चराइज़ करें। अगर आपका हाथ 1 मिनट के बाद भी खुश्क महसूस करता है तो मॉइस्चराइज़र लगातार इस्तेमाल करें। अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स: टीवीएस हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड, नीमराना, राजस्थान, हीरो चौक। Salaries, benefits and company facilities are given here. Age limit 18 to 25 only. Interested candidates can contact and send resume on WhatsApp number. आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के एक 22 साला स्टूडेंट लापता हैं। इनके पिता का नाम मोहम्मद इब्रार आलम है, जो नया मोहल्ला आसनसोल नॉर्थ पीएस एरिया में रहते हैं। इफ्तिखार आलम ने आज जिंगरी मोहल्ला आसनसोल इकबाल ब्रिज के करीब सैलाब के पानी में तैरने के लिए छलांग लगा दी और उसके बाद से वो लापता हैं। आसनसोल नॉर्थ पुलिस उनकी खोज में लगी हुई है, पर अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। आसनसोल में जुमरात की शाम से जुमा की सुबह तक जारी बारिश के बाद सिल्पांचल के मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब हो गए हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वार्ड नंबर 30 तथा वार्ड नंबर 42 पानी में डूब गया है। रेलपार इलाके में आर के दंगल के ज़ेर-ए-आब आने की वजह से मुकामी लोगों ने मुकामी गुरुद्वारा में पनाह ले रखी है। मुतअद्दिद मकानात में सैलाब आने के बाद लगभग 30 अफराद में बेलडांगा के मुकामी जनूबी काली मंदिर में पनाह ले रखी है। नियामतपुर में परिया कॉलोनी का एक बड़ा इलाका सैलाब में आ गया है। बढ़ाकर की मसीदी मोहल्ला में बेशतर मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रात गए जारी बारिश से मुख्तलिफ इलाकों के गरीब ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। दरियाए गारई के किनारे वाक़ रेलपार इलाके में सैकड़ों मकानात पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद को भागकर इमदादी कैंपों में पनाह लेना पड़ा। इसी दौरान दिही इलाकों के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों कच्चे मकानात गिरने की इतलात है। शहर से मुतअद्दिद इलाकों के राब्ते मुनक़ता कर दिए गए हैं। इस तरह अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो सूरत हाल ख़राब होने का ख़तरा है। इस आसनसोल शहर की रेलपार वगैरह इलाकों में 300 से ज़ायद मकानात इस शदीद बारिश की जद में आ गए हैं और इसके नतीजे में पानी के नज़र हो गई है। घुटनों के मालियत से ज़्यादा पानी ने इनके घरों को सैलाब से दो चार कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आसपास के इलाकों में बनी दुकानों में पानी दाखिल हो गया। लोगों का इल्ज़ाम है कि पिछले कई सालों से हल्की बारिश के बाद भी ये इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया है। लोगों ने कॉरपोरेशन के निकासी आब के निज़ाम पर सवाल उठाए हैं। निकासी आब के मुनासिब निज़ाम की वजह से ऐसी खौफनाक सूरत हाल पैदा नहीं हुई। आइए हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। लेट्स थैंक ऑल policemen and women for survivors in the pandemic situation, ignoring their health. Record a 15-second video with your name and message and send 9434822278 via WhatsApp. Best 10 messages will get a gift each. Last date of submission 25 June 2021. अब मैं रानीगंज की टीडीबी कॉलेज की डॉक्टर साबरा खातून की एक नज़्म पेश करने जा रही हूँ। मैं साबरा खातून है ना, टीडीबी कॉलेज रानीगंज में शोबे उर्दू की उस्ताद हूँ। आपके सामने ये गज़ल पेश करने जा रही हूँ, समाअत फरमाएं। गज़ल का मतलब कुछ यूँ हुआ है कि तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं,
तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं, मेरा चाहा हुआ तो हुआ ही नहीं। तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं, मेरा चाहा हुआ तो हुआ ही नहीं। और उसने मतलब देखें कि जिंदगी से बड़ी तो सज़ा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी तो सज़ा ही नहीं, भागने का कोई रास्ता ही नहीं। और शेर देखें कि मैं तेरे वास्ते जान निछावर करूं, मैं तेरे वास्ते जान निछावर करूं, इससे बेहतर तो कोई दुआ ही नहीं, इससे बेहतर तो कोई दुआ ही नहीं। और ये शेर देखें कि हम सफ़र मेरा क्यों इतना बेचैन है, हम सफ़र मेरा क्यों इतना बेचैन है, ऐब उसका तो मुझ पर खुला ही नहीं, ऐब उसका तो मुझ पर खुला ही नहीं। और ये शेर ख़ुसूसी तौर पर हम सब के लिए कि मेरा बचपन न जाने कहाँ खो गया, मेरा बचपन न जाने कहाँ खो गया, वो तो बरसों से मुझसे मिला ही नहीं, वो तो बरसों से मुझसे मिला ही नहीं। और शेर है कि साल बीते कि सदियाँ हुई मुझ में गुम, साल बीते कि सदियाँ हुई मुझ में गुम, ज़ख्म दिल का तो मेरे भरा ही नहीं, छीन ले मेरी आँखों से चेहरा तेरा, छीन ले मेरी आँखों से चेहरा तेरा, जाने मन ऐसा दस्ते कज़ा ही नहीं। और मक्ता पेश खिदमत है कि क्यों रगड़ते हो तुम हाथ को यूं मियाँ, क्यों रगड़ते हो तुम हाथ को यूं मियाँ, छूट जाए वो रंगे हिना ही नहीं, छूट जाए वो रंगे हिना ही नहीं। तेरी दुनिया से दिल ये भरा ही नहीं, मेरा चाहा हुआ तो हुआ ही नहीं। शुक्रिया। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, इट इज़ नेवर टू लेट टू फॉलो योर ड्रीम। अपने ख्वाब को पूरा करने में अभी देर नहीं हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अस्सलामु अलैकुम।